अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। शेखर के लिए मन लगाकर चाय बनाई थी, पर बाहर जाने की हड़बड़ी दिखाते हुए एकदम झपट कर उसने प्याला उठा लिया और एक ही घूंट में पी गया। घर से बाहर जाते वक्त लड़ा भी तो नहीं जाता। वो तो दिन भर बाहर रहेगा और मैं पछताती रहूंगी। ऐसे समय में उसे घूरने के सिवा कुछ कर ही नहीं पाती। मैं सोचती, कितना अजीब है ये शेखर भी, किसी मशीन की तरह नीरस और बेजान। उसके होठों पर कह कहे देखने के लिए तो आदमी तरस ही जाए। उसका हर काम बटन दबाने की तरह होता है। कई बार तो मारे गुस्से की आंखें भर आती, कभी कभी तो सिसक भी पड़ती, पर कहती उससे कुछ भी नहीं। आज रविवार है। पूरा दिन बारिश होती रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। सुषमा बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए राहुल के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वो इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगीनियां दिल के मौसम से बंधी होती हैं और उस समय सुषमा के दिल का मौसम ठीक नहीं था। विशाल टीवी पर कभी गाने सुन रहा था, तो कभी न्यूज। वो आराम के मूड में था। छुट्टी थी, निश्चिंत था। उसने आवाज दी, सुषमा, क्या सोच रही हो खड़े खड़े? हमारी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी कहानियाँ सबसे